नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लूना 25 और चंद्रयान 3 के बारे में बताएंगे। दोनों में खास बात क्या है और दोनों में क्या अंतर है और सबसे पहले कौन लैंडिंग करेगा, चलिए जानते हैं दोनों के बारे में। भारत के बाद रूस ने भी चांद पर अपना मिशन भेज दिया है। करीब 47 वर्षों के बाद रूस ने चांद पर अपना मून मिशन भेजा है। 11 अगस्त की सुबह 4:40 के करीब अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 लैंडर मिशन लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग सोयुज 2.1B रॉकेट से किया गया। इसे लूना ग्लोब मिशन भी कहते हैं। यह रॉकेट करीब 46.3 मीटर लंबा है। इसका व्यास 10.3 मीटर है। इसका वजन 313 टन है। चांद के चारों तरफ 10 दिन तक चक्कर लगाएगा लूना 25। 4 स्टेज के रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा, जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट चांद के हाईवे पर निकल गया। इस हाईवे पर यह 5 दिन की यात्रा करेगा और फिर चांद के चारों तरफ 7 से 10 दिन चक्कर लगाएगा। बता दें कि केवल 3 सरकारें ही सफल चंद्रमा लैंडिंग में कामयाब रही हैं, जिनमें सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन शामिल हैं। भारत और रूस का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार रूस किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह के लिए अपना मिशन भेजने को तैयार हुआ है। लूना 25 एक रोबोटिक लूनर स्टेशन। हालांकि रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। बता दें कि लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास उतरेगा। इसके पास लैंडिंग के लिए 30 × 15 किलोमीटर की रेंज मौजूद है। लूना 25 एक रोबोटिक लूनर स्टेशन है। इस दौरान इसके पेलोड्स चांद की सतह से मिट्टी लेकर उनका परीक्षण करेंगे। ड्रिलिंग करने की क्षमता दिखाई जाएगी। लगभग 50 साल के अंतराल के बाद रूस 11 अगस्त को मून मिशन शुरू करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारने वाला पहला देश बनने की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी का एक संभावित स्रोत पाए जाने की उम्मीद लंबे समय से वैज्ञानिकों को है, जो वहां भविष्य में मानव के रहने के लिए जरूरी है। इस दिशा में खोज के लिए भारत अपने चंद्रयान 3 के साथ आगे बढ़ चुका है, जिसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस का मिशन भारत के चंद्रयान से पहले चांद के साउथ पोल पर उतरने में कामयाब हो सकता है। 7 से 10 दिनों तक चांद के चक्कर लगाएगा रूसी लैंडर। रूसी मीडिया के अनुसार शुक्रवार 11 अगस्त को सुबह 4:40 बजे रूस के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 लैंडर की लॉन्चिंग की। लूना 25 को सोयुज 2.1B रॉकेट में चांद पर भेजा गया है। इसे लूना ग्लोब मिशन का नाम दिया गया है। रॉकेट की लंबाई करीब 46.3 मीटर है, वहीं इसका व्यास 10.3 मीटर है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस का कहना है कि लूना 25 चांद की ओर निकल चुका है। 5 दिनों तक यह चांद की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद 313 टन वजनी रॉकेट 7 से 10 दिनों तक चांद का चक्कर लगाएगा। उम्मीद है कि 21 या 22 अगस्त को यह चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। नासा ने किया था पानी मिलने का दावा। रूसी मीडिया के अनुसार रूस की योजना है कि लैंडर को चांद के दक्षिणी पोल पर उतरेगा। जानकारों का कहना है कि चांद के इसी पोल पर पानी मिलने की संभावना है। बता दें 2018 में नासा ने कहा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है। लूना 25 में रोवर और लैंडर हैं। इसका लैंडर करीब 800 किलो का है। लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा।
लैंडर में एक खास यंत्र है जो सतह की 6 इंच की खुदाई करेगा। लूना 25 पत्थर और मिट्टी के सैंपल जमा करेगा। इससे जमे हुए पानी की खोज हो सकती है। रूस का मकसद है कि भविष्य में जब भी इंसान चांद पर अपना बेस बनाए तो उसके लिए पानी की समस्या न हो। चंद्रयान 3 से पहले रूस कर सकता है चांद पर लैंड। उम्मीद जताई जा रही है कि 21 या 22 अगस्त को यह चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का समय करीब करीब एक ही होगा। लूना कुछ घंटे पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर लूना 24 उतार चुका है। विश्व में अब तक जितने भी चांद मिशन हुए हैं वे चांद के इक्वेटर पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर लूना 25 सफल हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई देश चांद के साउथ पोल पर लैंड करे। भारत का मिशन मून चंद्रयान 3 बहुत जल्द चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारियां की जा रही हैं। इस मिशन में चंद्रयान 3 के सतह पर उतरने को लेकर बहुत अधिक फोकस किया गया है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 फेल हो गया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रयान 2 के फेल होने में सबसे बड़ी वजह उसकी स्पीड थी। वैज्ञानिकों ने भी बताया था कि चंद्रयान 2 के मिशन में लैंडिंग के पहले तक अपने मिशन में सभी टास्क पूरे कर चुका था। लेकिन जब उसे चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था तब दिक्कतें आईं और चंद्रयान 2 रोवर से बाहर नहीं आ पाया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की असफलता के बाद कई सबक सीखे और इस बार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी है। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को लेकर कई प्रयोग किए गए हैं और अब उन्हीं के जरिए चंद्रयान 3 को लैंड कराया जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय स्पीड 36,000 किमी प्रति घंटा थी। वहीं जब इसे ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है तब इसकी स्पीड 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाती है। इस स्पीड को धीरे धीरे बहुत कम कर दिया जाता है। लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की गति करीब 10.8 किमी प्रति घंटा रखी जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट की गति को ब्रेक लगाने के लिए थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंजन को थ्रस्ट दिया जाता है और उसके जरिए स्पीड को कम किया जाता है। चंद्रयान 2 के समय इसी थ्रस्ट देने में गड़बड़ी हो गई थी और पूरा मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के पहले उसकी स्पीड को कम करने के लिए थ्रस्ट दिया गया था, लेकिन यह ज्यादा थ्रस्ट के कारण गड़बड़ी हो गई थी। उस समय चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हो गई थी। वैज्ञानिकों ने इस बार थ्रस्ट को लेकर कई बातों का ध्यान रखा है। वे स्पीड कम करने के लिए थ्रस्ट का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ ही कई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके हल भी सोचे गए हैं। इस बार थ्रस्ट को लेकर खास प्लान तैयार किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि वह 23 अगस्त के आसपास चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना बना रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहीं रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने कहा कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक उड़ान भरने में 5 दिन लगेंगे। फिर उसके दक्षिणी ध्रुव के पास संभावित लैंडिंग की 3 जगहों में से एक पर उतरने से पहले लूना 25 चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन बिताएगा। इसके टाइम टेबल यह साफ पता चलता है कि लूना 25 चंद्रमा की सतह पर उतरने में चंद्रयान 3 की बराबरी कर सकती है या उसे थोड़ा पीछे छोड़ सकता है। चांद पर हर किसी के लिए पर्याप्त जगह उबड़-खाबड़ इलाका होने से चांद के साउथ पोल पर उतरना मुश्किल हो जाता है। मगर दक्षिणी ध्रुव एक बेशकीमती जगह है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है
कि वहां काफी मात्रा में बर्फ मौजूद हो सकती है, जिसका इस्तेमाल ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। रोस्कोसमोस ने कहा कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अलग अलग इलाकों में लैंडिंग की योजना बनाई है। रोस्कोसमोस के बयान में कहा गया कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे के रास्ते में आए या टकराएं। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। दोनों मून मिशन के डिजाइन अलग अलग है। चंद्रयान 3 को 2 हफ्ते तक प्रयोग चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि लूना 25 चंद्रमा पर 1 साल तक काम करेगा। 8 टन के द्रव्यमान और 31 किलोग्राम 68 पाउंड वैज्ञानिक उपकरण ले जाने के साथ लूना 25 जमे हुए पानी की मौजूदगी का परीक्षण करने के लिए 15 सेंटीमीटर 6 इंच की गहराई से चट्टान के नमूने लेने के लिए एक स्कूप का उपयोग करेगा, जो चंद्रमा पर मानव जीवन को संभव बना सकता है। मूल रूप से अक्टूबर 2021 में लॉन्च किए जाने वाले लूना 25 मिशन में लगभग 2 साल की देरी हुई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पायलट नेविगेशन कैमरे को लूना 25 से जोड़कर उसका परीक्षण करने की योजना बनाई थी, मगर पिछले साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद उसने इस परियोजना से अपना नाता तोड़ लिया। कैसा रहा चंद्रयान 3 का सफर? 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद चंद्रयान ने 17 जुलाई को पृथ्वी की दूसरी और 18 जुलाई को पृथ्वी की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद 20 जुलाई को चंद्रयान ने पृथ्वी की चौथी और 25 जुलाई को पृथ्वी की 5वीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 अगस्त को भारत के बहुप्रतीक्षित अभियान चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा की तरफ रवाना किया था। 5 अगस्त को चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। क्यों खास है चंद्रयान 3 की यात्रा? फिलहाल मिशन चंद्रमा की अपनी यात्रा पर है, जो बेहद खास है। इससे पहले चंद्रयान 3 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LBM-3 से भेजा गया। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या कहें शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसरो का चंद्र मिशन सस्ता है क्योंकि वह चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेज रहा है।